नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि 15 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज आपके सामने है, जिसमें सबसे पहली न्यूज आपकी है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के कैशलेस निःशुल्क इलाज के लिए शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। इसमें सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का इलाज होगा निःशुल्क, जिलों को जारी किए दिशा निर्देश। इसमें देख लीजिए कैशलेस सुविधा लेने की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने यहाँ सॉफ्टवेयर में घायल व्यक्ति का डेटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है, जिसके बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा 6 घंटे के भीतर पुष्टि की जाती है कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है अथवा नहीं। पुष्टि होने के उपरांत घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। इसमें देखिए यहाँ पे बताया हुआ है एक्ट 1988 की धारा 162 के तहत अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए की सीमा तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस अगली न्यूज है हमारी, आधार अपडेट की डेडलाइन बढ़ी, अब 14 जून तक नहीं देनी होगी कोई फीस, 6 माह की राहत। यानी कि हमने कल वाली अपडेट में बताया था कि आधार अपडेट करने की जो अंतिम तिथि वो कल, अब जो अपडेट करने की अंतिम तिथि है वो हमने बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। अब आप 14 जून तक आधार को अपडेट करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें क्या अपडेट कराना था वो सब हमने कल वाली वीडियो में बताया था, जिसको नहीं पता वो कल वाली वीडियो देख सकता है। अगली हमारी अपडेट है, बीमा सखी बनाएगी महिलाओं को आत्मनिर्भर। इसमें देखिए सबसे पहले ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बताया हुआ है हर माह मिलेंगे 7,000 रुपए, 10वीं पास महिला कर सकेगी अप्लाई। योजना का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना। LIC की योजना के लिए 18 से 70 साल की महिलाएं पात्र। महिलाओं को बीमा पॉलिसियों की बिक्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मैं आपको सीधे सीधे बताते चलूंगा कि इसमें 3 साल का आपका रहेगा, जिसमें आपके पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें यदि हम टारगेट बेसिस की बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको एक साल में 24 पॉलिसियां बेचनी होती हैं। 24 पॉलिसी यानी कि एक महीने में आपको कम से कम 2 पॉलिसी बेचनी रहेगी। ये आपका पहले साल का टारगेट होगा। दूसरे साल में इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपने प्लान पहले साल में जितने भी आपने पॉलिसी एक्टिव की थी, उसमें से 65% पॉलिसी आपकी दूसरी साल भी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार तीसरी साल में भी इन्होंने यही बोला हुआ है कि 65% की पॉलिसी जो भी है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए तीसरी साल। ठीक है। इसमें यहाँ पे इन्होंने अलग से बताया है, पहले साल कमीशन के रूप में 48,000 रुपए आप ज्यादा से ज्यादा कमा पाएंगे। इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि 2 LIC प्लान बेचने पर 4,000 रुपए कमीशन मिलने वाला आपको है। ये जो आपका कमीशन है, ये आपका जो 7,000 रुपए यहाँ पे बताया हुआ है पहले साल का, 7,000 रुपए से अलावा ये आपका कमीशन रहेगा। जो 7,000 रुपए है वो आपको फिक्स दिए जाए। हालांकि इसमें अभी ये डिफाइन नहीं किया गया है कि यदि आप 2 पॉलिसियां नहीं बेचते हैं तो आपके अगले मंथ के जो प्रति माह के जो 7,000 रुपए आते हैं वो आएंगे या नहीं आए। इसमें यदि हम दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पे बता रखा है एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, 10वीं पास सर्टिफिकेट, उपरोक्त तीनों कागजात महिला उम्मीदवार द्वारा सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। अप्लाई करते समय अधूरी या गलत जानकारी भरने पर आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। और साथ में जो अप्लाई नहीं कर सकते वो रेगुलर कर्मचारी जो है LIC के, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए इसको आप पूरा ब्रीफ में पढ़ सकते। अगली हमारी न्यूज है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 2,65,213 राज्य कर्मियों को योगदान का फायदा। इसमें ये जो बताया है, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए पंजीकरण 25 लाख तक पहुंचना। वय वंदना कार्ड यानी कि अभी जो आयुष्मान में अपडेट आया वो ये आया है कि जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड फ्री में बनवा सकते हैं। उनका किसी में भी लिस्ट में नाम आने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितनी भी उनकी इनकम हो। इनकम का भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अपना आयुष्मान कार्ड फ्री में बनवा सकते हैं। ऑनलाइन जाकर साइट पर रजिस्टर करना होता है या आप CSC के माध्यम से बनवा सकते हैं। इसमें जो टर्म कंडीशन है वो केवल इतनी है, यदि आपका पहले से कोई कार्ड है, ये चाहे तो आपका ECHS कार्ड हो या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई कार्ड बना हुआ हो, हेल्थ का, मतलब यानी कि जो आपका हेल्थ का है वो हेल्थ का कोई भी कार्ड नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास हेल्थ का कोई भी कार्ड नहीं है तो आप आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उनका 5 लाख तक का इलाज यहाँ पे फ्री में किया जाए। अगली जो न्यूज है वो PGI के चिकित्सक पूरे प्रदेश में अब ऑनलाइन करेंगे इलाज, यानी कि पूरे प्रदेश में ऑनलाइन इलाज के लिए उनका एक एप्लीकेशन आया है हाल ही में चर्चा में। इसमें दिया हुआ है अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जा रही है। सुविधा पूरे सप्ते 9 से शाम 4 बजे तक प्रदान की जाएगी। और इसमें E-संजीवनी नाम का एक पोर्टल दिया हुआ है। उस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा के जितने भी मरीज हैं वो अपना मुफ्त में सलाह ले सकते हैं। और उसमें जो E-संजीवनी पोर्टल पर जो आपके डॉक्टर रहेंगे वो PGI के माध्यम से डॉक्टर का उनका नियुक्ति की जाएगी और वो आपको बताएंगे किस प्रकार आपको क्या इलाज लेना है, क्या आपको मेडिकल सुविधा लेनी है, कौन सी गोली दवाई आपको लेनी।
अगली हमारी न्यूज है जेएनवी, जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय होता है उनके लिए। नीट यूजी में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन सबसे बेहतर, स्कूल की सफलता दर 76% तक पहुंच। यानी कि जो जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के स्कूल हैं, उनका प्रदर्शन बढ़िया होता जा रहा है। साल 2018 से 2023 तक 127 स्टूडेंट यूपीएससी में सीएस में पास हुए। उससे अगली न्यूज है एसएससी जर्नल ड्यूटी यानी कि जीडी का 4891 फीमेल और 39,375 मेल सिलेक्ट हुए हैं। इनका रिजल्ट आ चुका है। अगला है एनडीए N1 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। उसकी अगली खबर है एसआईटी 2000 गर्ल्स को दी जाएगी स्कॉलरशिप। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ये स्कॉलरशिप की है। अगली है आईसीआर यूजीसी देगा एग्रीकल्चर रिसर्च पर अवार्ड। और उसके अलावा एक मेन खबर हमारे बीच में है 11वीं 12वीं सीबीएसई साथी में कम्पिटेटिव एग्जाम की फ्री तैयारी। यानी कि जो साथी एप्लीकेशन है ये सीबीएसई की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें आप 11वीं और 12वीं के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें सभी मटेरियल आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली। अगली अपडेट है हमारी 250 जेबीटी और टीजीटी टीचर्स की भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन जल्द आएगा। इससे पहले 993 शिक्षकों की भर्ती के लिए हो चुकी है लिखित परीक्षा। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी में डेटा ऑपरेटर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में ट्रेनी ऑफिसर के 73 पद। उसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 500 पद। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 84 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 17 तक। आईएएस का रिजल्ट जारी। कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट प्रोविजनल में। इग्नू जनवरी 2025 सेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। यानी कि जो इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है उसके लिए जनवरी 2025 का जो सेशन है उसके लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो। अगली अपडेट है हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज: 65 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मैन कोर्स एंड 36 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वोमेन। उसके अलावा एनसीसी स्पेशल एंट्री। दो तरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। इसमें मैन एंड वोमेन के लिए 7 जनवरी से 5 फरवरी 2025 और मैन एंड वोमेन के लिए 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक। अगली अपडेट है एचकेआईएन से संबंधित कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षित किए जाने का प्रस्ताव किया पारित। दी यमुनानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक का हुआ आयोजन। बैंक के चेयरमैन धर्म सिंह बंसल ने बैठक में पारित किए 18 प्रस्ताव को की दी जानकारी। ये यहाँ पे इनका फोटो दिया हुआ है। ये एचकेआईएन के लिए न्यूज है, अपना डिटेल में पढ़। उसके बाद एमडीयू ने जारी किया परीक्षा परिणाम। जो एमडीयू के परीक्षा परिणाम में जारी हो चुके हैं, इनमें नीचे कोर्स दिए हुए हैं, उन कोर्स के परीक्षा परिणाम यहाँ पे जारी हुए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।